हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बैक्टीरियल वैक्सीन्स। जैसा आप सभी को पता है, बैक्टीरियल वैक्सीन्स आर डिजाइंड टू ट्रीट द बैक्टीरियल डिजीजेस एंड वी ऑलरेडी नो दैट अ वैक्सीन is always containing the strain of a pathogen. So if you are developing a bacterial vaccine, that means this vaccine must contain the bacterial strain. So in order to develop a bacterial vaccine, the first step in the method of preparation will be the selection of a proper bacterial strain. So the first step here is a strain selection. Okay, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम बैक्टीरिया का स्ट्रेन सेलेक्ट करते हैं. When we are performing the first step, the prime thing which should be taken into consideration is our strain should be of a हाई क्वालिटी और उसकी यील्ड अच्छी होनी चाहिए. आफ्टर सिलेक्शन एंड कलेक्शन ऑफ द स्ट्रेन, अब नाउ वी विल परफॉर्म द इनएक्टिवेशन ऑफ द स्ट्रेन. आपका चूँकि जो वैक्सीन है उसके अंदर वो बैक्टीरिया का स्ट्रेन तो रहेगा, पर उसको हमने इनएक्टिवेट करना बहुत ज़रूरी है ताकि उसकी पैथोजेनिसिटी मिनिमाइज़ की जा सके, वो आपकी बॉडी को हार्म ना पहुँचाए. तो हम उसका इनएक्टिवेशन करने के लिए हम उसमें कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. आइदर वी कैन ऐड फिनॉल और वी कैन ऐड फॉर्मेल्डिहाइड. तो हम इन दोनों में से किसी एक केमिकल का इस्तेमाल करके हमारे स्ट्रेन को इनएक्टिवेट कर सकते हैं. अब बात करते हैं, तीसरा स्टेप आता है हमारे पास बच्चों, सीड लॉट का प्रिपरेशन. तो सीड लॉट का मतलब यहाँ पर क्या है, आपने उस एक बैक्टीरिया के स्ट्रेन से कई बैक्टीरियाज के स्ट्रेन को डेवलप करना है और एक लॉट तैयार करना है. तो इस स्टेप में हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले स्मॉल स्केल का प्रोडक्शन करते हैं. स्मॉल स्केल का सीड लॉट बनाने के लिए हम लोग को एक पेट्री डिश लेनी है और उस पेट्री डिश में हमको हमारा कल्चर मीडिया ऐड करना है और उसमें हमने हमारा जो स्ट्रेन हमने सेलेक्ट किया था उसको हमने ऐड कर देना है. अब क्या होगा, हम इसमें प्रॉपर पीएच वगैरह मेंटेन करके रखेंगे और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हम इस पेट्री डिश को कवर करके रख देंगे. तो क्या होगा, इसके अंदर जो बैक्टीरिया है वो आपका डुप्लीकेट होगा, उसमें रेप्लिकेशन की प्रोसेस होगी, वो धीरे धीरे अपने स्ट्रेन्स को बढ़ाने लगेगा. अब हम क्या करेंगे, इसमें से हम कुछ अमाउंट लेंगे और उसका हम क्लिनिकल ट्रायल्स कराएंगे. क्लिनिकल ट्रायल्स हम इसलिए कराते हैं क्योंकि हम जब इस वैक्सीन को यूज़ कर रहे हैं तो उसके ह्यूमन पर ट्रीटमेंट होने से पहले उसका क्लिनिकल ट्रायल्स होना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये शो हो सके कि आपने जो भी वैक्सीन डेवलप करी है उसकी आपकी पैथोजेनिसिटी जो है वो लॉस्ट हो चुकी है, उसकी एंटीजेनिसिटी मेंटेन रहनी चाहिए, यानी कि उस वैक्सीन की फॉरेननेस मेंटेन होनी चाहिए पर वो नुकसान ना पहुंचाए आपकी बॉडी को. तो क्लिनिकल ट्रायल्स से रिजल्ट सेटिस्फैक्ट्री आने के बाद हम उस ही पर्टिकुलर स्ट्रेन का हम लार्ज स्केल प्रोडक्शन करते हैं. लार्ज स्केल प्रोडक्शन करने के लिए हमारे पास एक फर्मेंटर होता है, उसका इस्तेमाल करते हैं. फर्मेंटर कुछ इस तरीके से होता है, डोम शेप होता है और यहाँ पर एक एजिटेटर लगा रहता है. इसमें हम हमारे इस पेट्री डिश से हमारा जो अमाउंट था हम इसको यहाँ से निकाल के हमारे इस फर्मेंटर के अंदर भर देते हैं और इसमें हम फ्रेश कल्चर मीडिया डालते हैं. साथ ही साथ हम इसमें जो पेट्री डिश में कल्चर मीडिया हमने इस्तेमाल किया था हम इसको भी इसमें डालते हैं. इसको डालने का रीज़न ये है कि बैक्टीरिया का जब आपने अचानक से स्मॉल स्केल से उस आपने लार्ज स्केल प्रोडक्शन करने के लिए उसका इन्वायरमेंट चेंज किया है तो उसको इन्वायरमेंटल शॉक ना लगे और वो फटाफट से रेप्लिकेट कर सके, इसलिए हम जो प्री कल्चर मीडिया है उसको भी यहाँ पर ऐड करेंगे. यहाँ पर भी हम फिर से फर्मेंटर पे पीएच, टेम्परेचर, ऑक्सीजन की सप्लाई और एरिएटर, हम इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम फर्मेंटेशन की प्रोसेस को अलाउ करेंगे और कुछ सर्टेन डेज़ के बाद हमारी फर्मेंटेशन की प्रोसेस हो जाएगी. हम इसमें से हमारा जो भी हार्वेस्ट है उसे कलेक्ट करेंगे. तो नेक्स्ट स्टेप रहेगा फिफ्थ, कलेक्शन ऑफ बैक्टीरियल हार्वेस्ट. बैक्टीरियल हार्वेस्ट कलेक्ट करने पर हमारे पास क्या आएंगे, हमारे पास एन नंबर ऑफ बैक्टीरिया के स्ट्रेन होंगे, साथ ही साथ उसमें कुछ बैक्टीरिया के द्वारा प्रोड्यूस किए गए कुछ मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स भी होंगे. ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको इसको फ़िल्टर कर लेना है. ठीक है, जब आप फ़िल्टर करेंगे तो आप क्या करेंगे, आपके पास फ़िल्टर करेंगे तो आपके पास दो चीज़ें आएंगी, है ना. एक तो आपके पास आएगा, जो नीचे आएगा इसे आप कहेंगे सुपर नीटेंट. ठीक है, इसको आप ले लीजिए, इसको आप फिल्ट्रेट भी कह सकते हैं. आप इसको लेंगे और आप इससे अब आप वैक्सीन प्रिपेयर करेंगे. जो ऊपर आपका बच जाएगा रेसिड्यू, इसको आपने फेंकना नहीं है, इसका इस्तेमाल आप टॉक्सॉइड प्रिपरेशन में कर सकते हैं. इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे आपको. तो आपने जो नीचे सुपर नेटेंट लिया है उसको आपने लेना है और इससे आपने वैक्सीन प्रिपेयर करनी है. अब वैक्सीन प्रिपेयर करनी है, अब आपको कौन सी वैक्सीन प्रिपेयर करनी है, आपको लाइव एटीन्यूएटेड प्रिपेयर करनी है या आपको किल्ड वैक्सीन प्रिपेयर करनी है. अगर आपको लाइव एटीन्यूएटेड करनी है तो आप क्या करेंगे, आप उसको कमज़ोर बनाएंगे, है ना. और किल्ड करनी है तो आपको क्या करना है, उसको किल ही कर देना है एकदम. तो किल करने के लिए आप दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो आप उसको गर्म करिए 50 से 60 डिग्री सेल्सियस पर, आप उस बैक्टीरियल स्ट्रेन को हीट करिए तो आपका ये हीट किल्ड आपका वैक्सीन तैयार हो जाएगी. अदरवाइज़ आप केमिकल्स भी इसमें डाल सकते हैं, जैसे आप थायोमर्सल का इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे आपका बैक्टीरियल स्ट्रेन किल हो जाएगा.
फिर बात करते हैं हम, अब हमारा जो ये हमको वैक्सीन मिली है, अब इसका हमको एड्जॉर्प्शन कराना है, तो हम इसका एक एड्जॉर्प्शन का इस्तेमाल, एक एड्जॉर्प्शन मीडियम जैसे कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करेंगे। उस पर हम इस बैक्टीरियल जो वैक्सीन बनाई है हमने, इसको हम एड्जॉर्ब कराएंगे, या इसे कॉन्जुगेशन भी कहते हैं। तो उसको आप कॉन्जुगेट कराएंगे। कॉन्जुगेट कराने के बाद अब आपकी जो वैक्सीन है उसमें आपको कुछ प्रेजर्वेटिव्स का एडिशन करना भी ज़रूरी है। तो प्रेजर्वेटिव उसमें डालेंगे और प्रेजर्वेटिव के साथ आप अपने वैक्सीन की ब्लेंडिंग करेंगे। अब आपकी वैक्सीन जो है, अगर आप ड्राइड वैक्सीन बना रहे हैं तो उसको ड्राइंग करना बहुत ज़रूरी है। वैक्सीन की ड्राइंग के लिए हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं फ्रीज़ ड्राइंग को, ठीक है। तो हमारी फ्रीज ड्राइंग वैक्सीन तैयार हो जाएगी और उसके बाद हम उसकी फिलिंग करते हैं। फिलिंग हम दो तरीके से कर सकते हैं। अगर आपका सिंगल यूज़ का आपका वैक्सीन है तो आप उसको सिंगल कंटेनर में डाल दीजिए, अदरवाइज़ अगर आपका मल्टी डोज आपकी वैक्सीन है तो आप उसे मल्टीपल डोज कंटेनर में भी डाल सकते हैं। तो दिस इज़ द फाइनल स्टेप इन द प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। दिस इज़ द इंटायर एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ कैन वी प्रिपेयर अ बैक्टीरियल वैक्सीन। देखिए, ये एक सामान्य मेथड है, दिस इज़ अ जनरल प्रोसीजर। किसी भी बैक्टीरियल वैक्सीन को बनाने के लिए इन्हीं हम 9 स्टेप्स को फॉलो करते हैं। बस यहाँ पे जो डिफरेंस आता है वो आपके स्ट्रेन के सिलेक्शन में आता है, ठीक है। आप जिस भी बैक्टीरियल वैक्सीन को डेवलप कर रहे हैं उसी बैक्टीरिया का उसी बैक्टीरिया को आपको स्ट्रेन लेना है। अगर आप टिटनेस वैक्सीन बना रहे हैं तो आप यहाँ पे टिटनेस का स्ट्रेन लेंगे, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड वन मोर थिंग, इफ़ यू फाइंड दिस कंटेंट इन्फॉर्मेटिव, अपने फेलो लर्नर्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन।